प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से फिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मर्दर के श्री नरसिम्हा जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्रा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं, अभी आपके सामने मृगा पुत्र के जीवन का बड़ा ही यानी मार्मिक प्रसंग चला और जिसके अंदर उन्होंने अपने जीवन के कई भवों के दुखों का वर्णन कर और अपने माँ से आज्ञा प्राप्त करने के लिए एक नहीं कितने उदाहरण दिए उन्होंने, बहुत सारे उदाहरण दिए और उन्होंने अपने जीवन के अंदर ये सारे उदाहरण देकर माँ को यह समझाना चाहते हैं कि संयम के अंदर के दुख और इन दुखों के अंदर बहुत अंतर है। वो दुख देखने के बाद में भी फिर कर्म वापिस बन सकते हैं, लेकिन संयम के दुख देखने के बाद में कर्म बनने वाले नहीं है। ये था उनका मृगा पुत्र का असली वैराग और असली वैरागी को कोई रोक नहीं सकते। इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को। आपने कहा कि कोई दीक्षा ले लो, बाजी यूं की कर ले लो, घर है, बार है, लुगाई है, टापर है, दुकान है, दादी है, कितनी बाधा है, कितनी बाधा है। यानी कितने सारे आपके जाल हैं और इतने बड़े यानी ऐसे विकराल जाल हैं कि उनमें से बाहर निकलना क्या हो रहा है। हाँ, और उम्र का चाहे कौन सा भी पड़ा हो क्यों ना हो, भागते ही नहीं है संसार से और कभी संसार से अरुचि होती ही नहीं है। ज्यों ज्यों उम्र मौत के नजदीक जाती है और जीवन ज्यादा ज्यादा प्यारा लगना लगता है, घर और अच्छा लगता है, परिवार के लोग और अच्छे क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है, क्या बढ़ना है आगे, और आज कोई कह सकता है ये बाधा ये बाधा। मैं कहूँ एक दो छोरा और एक बेचारी पत्नी और एक छोटा सा घर और एक छोटी सी दुकान और ऑफिस छोड़ने में भी इतनी बाधा आ है। मैं कहूँ मृगा पुत्र के पास में क्या थे, कितने थे, क्या क्या यानी सुख और कितनी कितनी समृद्धियां और कितना मान, कितना सम्मान और कितना सुख उनके सामने। तो हमारा सुख यानी पलेतन में जाए, किसमें जाए, कौन तो पलेतन, हाँ सब जानो, घर के अंदर आटा का लोया बना करके पलेतन लगा के तो रोटी बनाई जाती है और पलेतन में आटा कितना लगता है, रोटी में कितना लगता है। इतना सुख उनको छोड़ने में भी उनको कोई बाधा नहीं सताई। और क्या कहा कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को और विपदाएं कब मार सकी मरकर जीने वालों को। कोई कहता मैं तो विपत्ति में मर रहा हूँ, विपत्ति मार देगी, नहीं, जो मर करके भी वापस जिंदा होने की ताकत रखते हैं वो उन विपदाओं से घबराते भी नहीं है। तो आपके सामने वर्णन चल रहा है अंजना सती के जीवन चरित्र का। और अंजना सती के जीवन चरित्र को आपने कहाँ तक सुना? हाँ, जंगल के अंदर माँ ने, पिता ने उनको कहाँ भेज दिया? जंगल में। और उसके बाद में क्या हुआ? हाँ, माँ पश्चाताप कर रही है
और गांव के नगर के लोगों ने रानी और राजा को दुत्कारा, फटकारा, उनकी निंदा होने लगी कि ऐसे भी दुनिया में कोई माँ बाप होते हैं कि एक बेटी घर पर आए, उनकी साता ही नहीं पूछे, उनको अंदर भी नहीं ले जावे, बातचीत भी नहीं करे, और एक सुखी हो तो बात ले, और दुख में आ जाए तो बेटी को तो बैठ करके आराम से बात करनी चाहिए, दुख के बारे में पूछना इत्यादि बातें नगर के लोग करते हुए सती की तो गुणगान कर रहे हैं और माता पिता की, राजा रानी की निंदा विकटता कर रहे हैं। सबके मन से उतर गए। ये बातें जानकर रानी ने मन के अंदर अब विचार किया कि मैंने अच्छा काम नहीं किया। रोना धोना सब चालू हुआ, बेहोश हो गई, धरती पर मूर्छित होकर गिरे और राजा के पास में सूचना गई। राजा वहां पर आए और राजा जी ने पूछा क्या बात हुई, एकदम तबीयत गड़बड़ कैसे हुई? तो रानी ने क्या कहा, रोना धोना रोक कर न सब कर कुछ सोच विचार, हाथ जोड़ रानी कहे सुन प्रिय प्राणना। राजा आए तो उनको पूछने लगे, उनकी साता पूछने लगे, तो फिर रोना धोना रोका, रोना धोना बंद करके और कुछ चुप रह करके सोच कर कहने लगी हाथ जोड़कर कि हे प्राणनाथ, अब क्या पूछ रहे हो? हम तो लुट गए, हम तो क्या हो गए, हमें लूट गए, हमने अच्छा काम नहीं किया है। और अंजना यहाँ द्वार पर आई थी, लेकिन अंजना की साता हमने नहीं पूछी। अब बंधुओं, काम बिगड़ने के बाद में कोई लोग मन के अंदर दुखी, तो कवि ने बड़ी सुंदर बात गई कि जो मति पाछल उपजे, नींद मत लो सा, हाँ भूल जाओ लगातार, जो मति पाछल उपजे और सोमति पहले होय, तो काज काम न बिगड़े आपनो न दुर्गति गमन न हो। जो काम बिगड़ने के बाद में बुद्धि जिनकी काम करती है, काम बिगड़ने के बाद में बुद्धि आती है, और वो बुद्धि अगर पहले आ जाए तो कोई व्यक्ति अपना काम बिगाड़े ही नहीं, और दुर्गति में गमन भी नहीं होता है। तो अब बुद्धि आई रानी को, सो राजा को कह रही हैं कि मैं क्यों रो रही हूँ, ये मुझे कारण पूछ रहे हो, मैं कारण बताऊं आपको। अरे प्राण प्यारी मारी अंजना सुन प्रीतम जी, सुन प्रीतम जी, आई पिहर रीतिर सुन प्रीतम जी। अरे आण फिराई सारा से रमे सुन प्रीतम जी, सुन प्रीतम जी, कोई मती पाई जो नीर सुन प्रीतम जी। अरे मैं तो हूँ नारी जात सुनो प्रीतम जी, सुनो प्रीतम जी, अकल कटासु होय सुनो प्रीतम जी। अरे पण अकल किया गई आप रे सुनो प्रीतम जी, सुनो प्रीतम जी, जिन सुरही में रोय सुनो प्रीतम। रानी ने मन की सारी बात कही। मैं क्यों रो रही हूँ? मैं इसलिए रो रही हूँ कि प्राणों प्यारी अंजना, हमारे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हमारी एकाएक बेटी अंजना शादी के बाद में पहली बार शादी करके भेजी बारात के साथ में, उसके बाद में 12-13 वर्षों के बाद में की आई थी पहली बार, और वो भी राजी खुशी नहीं आई, बड़ी दुखी होकर के आए। और आई थी पीहर के तीर, यानी पीहर जाएंगे तो वहाँ पर सारा समाधान हो जाएगा, लेकिन वहाँ आने के बाद में यहाँ समाधान नहीं हुआ, व्यवधान ही व्यवधान था और बहुत दुख हुआ। और आपने आगे पीछे सोची नहीं, आगे पीछे सोची नहीं, आण फिराई शहर में, और पूरे शहर में आपने क्या फिरा दी? आण फिराई कि कोई मत पाई जो नीर,
इसको क्या मत पिलाना? पानी मत पिलाना। अब मैं आपसे पूछूं कि मैं तो जात की नारी हूँ, और नारी के लिए तो एक और कहना है कि कहीं नहीं एडी लारे अक्ल रहे, चोटी लारे, हाँ चोटी लारे अक्ल रहे, पीछे अक्ल रहे। तो नारी के लिए तो यह कहावत है, लेकिन आप ही अक्ल कटे गई। आप तो पुरुष हो, और पुरुष भी नरेशर यानी राजा हो, और राजा भी न्याय प्रिय। आपके न्याय प्रिय की उपमा लगती है। क्या न्याय किया आपने मेरी बेटी के साथ? बहुत बड़ा क्या कर लिया है, अन्याय कर लिया है। अरे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, हमारी खुद की बेटी थी। एक राजा होकर के एक प्रजा न्याय के तख्त पर बैठकर अन्याय करे, उसको तख्त पर बैठने का अधिकार भी। अब देखो रानी बोल रही, कौन बोल रही? अपने यानी खुद की गलती तो इतने कम कर ली, और सामने वाले को कह रही हैं आप तो न्याय प्रिय थे, आपकी अकल कहाँ गई? अरे आपकी अकल तो काम करनी चाहिए थी। राजा हो, पुरुष हो, पिता हो, आपकी अकल कहाँ गई? और जिन सो रही में रोए, इस कारण से रो रही कि मेरी तो अकल यानी धूड़ में गई, लेकिन आपकी अकल घास चल गई, वो भी कहीं पर चली गई। इसलिए अब इतनी बात सुनी बंधुओं, तो महाराजा महेंद्र सिंह जी के दिमाग की नसें ठिकाना आई, और वो भी मन के अंदर सोच करने लगे, बात तो रानी साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये तो माँ है, और मान लो ये पत्नी है, स्त्री है, लेकिन मैं तो एक क्या हूँ, राजा हूँ। और रानी ने कहा आप मन के अंदर मन में यूं राजी मत होना कि मैंने बेटी को निकाल कर अच्छा किया। सारी की सारी प्रजा आपके विपरीत, प्रजा क्या हो गई है? कोई आपके गुण नहीं गा रहा है, कोई आपको शाबाशी नहीं दे रहा है। आपने बेटी को घर में नहीं रखी ना, आप क्या सोचते होंगे कि दुनिया के लोग मुझे बहुत अच्छा कह रहे होंगे, मुझे बड़ा ही यानी सदाचारी कह रहे होंगे, गुणवान कह रहे हैं। नहीं, सारा का सारा गांव आपको क्या दे रहा है? दोष दे रहा है। पूरा नगर, कोई आपको नहीं चाहता है। अंजना को याद कर कर लोग रो रहे हैं, और अंदर ही अंदर आपकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। ये बात सुनी तो राजा के तो यानी मन के अंदर बड़ा दुख हुआ, जमीनें निकल गई। उन्होंने बिना विलंब किए शीघ्र ही मंत्री को बुलाया। किसको बुलाया? मंत्री को। और मंत्री को बुलाकर बोला आतुरता सहित, एकदम जल्दी से मंत्री को बुलाया। मंत्री आया और आकर के कहा मंत्री को, मंत्री ने जैसे ही नमस्कार किया और कहा अब देर मत करो, जल्दी से जल्दी करो और कर लोचन लाल। राजा की आंखें लाल भी हो गई, क्योंकि एक तो राजा की आंखों में आ रहे थे आंसू, और अब आया राजा को भी थोड़ा गुस्सा। अब एक का गुस्सा दूसरे के ऊपर निकालने की हमारी सबकी आदत है। एक गुस्सा करता है ऊपर वाला तो नीचे, नीचे से नीचे सब होता रहता है। उन्होंने कहा मंत्री जी को, लाओ लाओ हे मेरी तनया सुनिए मंत्री वीर, लाओ लाओ हे मेरी तनया सुनिए मंत्री वीर। अरे 12 वर्ष के बाद में आई आशा धर करती, गर्भवती थी सती अंजना सहती अनहद पीर, लाओ लाओ हो मेरी तनया सुनिए मंत्री। राजा ने कहा कि हे मंत्री अब जल्दी से जल्दी जाओ और जो कुछ भी ले जाना हो ले जाओ, घुड़सवारों को दौड़ा दो, गुप्तचरों को दौड़ा दो, मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी लेके आओ। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, क्योंकि वो एक तो गर्भवती हैं और भूखी हैं, प्यासी हैं, वो ज्यादा थोड़ी चल सकती हैं। और फिर 12 वर्ष के बाद में आई, और 12 वर्ष के बाद में आई, इतनी आशा धर कर के आई होगी पता नहीं, और गर्भवती थी, बहुत पीड़ा सह रही थी, लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। अरे मैं तो नहीं सुनी, लेकिन मंत्री तू तो बुद्धि का सागर है। मंत्री किसका सागर है? मंत्री तो वही तो मंत्री होता है जो बुद्धि का क्या हो सागर। अगर मंत्री है ना, मंत्री में बुद्धि नहीं, तो वो मंत्री कैसा? वो मंत्री मंत्री कहलाने के लायक नहीं। अरे तो भी हमने बुद्धिहीन हो सुन मंत्री गंभीर,
अण पिराई नगरी भर में कोई मत पाई जो नीर लावो लावो हो मेरी तनया सुनिए मंत्री भी। कहा मंत्री तुम बुद्धि के सागर हो और मुझे भी लोग बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन मेरे से ज्यादा बुद्धि किसमें है? क्योंकि राजाओं का राज तो बंधुआ आप ये मान कर चलिए, मंत्री बराबर हो तो राज चलता है, मंत्री बराबर नहीं हो। क्यों कि राजा के लिए एक कहावत जुड़ी हुई है कि राजा कान रो कच्चो, राजो का ही रहे राजा तो कान का काचा होता है। एक मंत्री होता है, एक ऐसी कड़ी होता है मंत्री जो कान के कच्चे राजा और बादशाह हो, उनकी अक्ल ठिकाने कैसे लानी, वो साम दाम, क्योंकि वो साम दाम दंड और भेद ये चार नीति का जानकार तो मंत्री होता है। कौन होता है? हाँ, इसलिए वो मंत्री राजा को किसी न किसी प्रकार समझा करके मामला सेटल कर लेता है। तो कहा कि आपकी बुद्धि कहाँ गई, आपने भी मुझे बिल्कुल भी नहीं समझाया। अरे मैंने मेरी बेटी की छानबीन नहीं की तो तुम तो जाकर अलग से अंजना को सारी सुख की बात पूछ सकते थे और मुझे आकर के सच्ची बात बता सकते हैं। क्या पता हम बात आपस में करके सुलझारा कर लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ और पानी भी नहीं पिलाया। अब 1 मिनट की भी देर मत करो, अब तुम जाकर बन बन ढूंढो कर कोई तदबीर, कन्या देखेंगे हम सबका हृदय डरे नहीं धीर, लावो लावो हो मेरी तनया सुनिए मंत्री भी। राजा ने आदेश दिया मंत्री जाओ और वन वन में ढूंढ लो, एक भी वन का कोना छिपा हुआ नहीं रहना चाहिए और कोई तदबीर करो, तदबीर यानी ऐसा कोई उपाय करो, ऐसी कोशिश न करो, क्योंकि आप मंत्री हैं और आपसे छिपी हुई कोई कोशिश नहीं है। तो कोशिश करो और जल्दी से कन्या को लाओ, क्योंकि बिना अंजना को देखे न तो खाना अच्छा लगेगा, न पीना अच्छा लगेगा, न रात में नींद आएगी और न दिल में चैन आएगा। तो महाराज महेंद्र सिंह जी ने मंत्री को आदेश दिया है और मंत्री अब कन्या को यानी अंजना को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ पर जाते हैं और आगे कैसे पता चलता है लोगों सुनने से। 5 श्रीमद उत्तराध्याय सूत्र के अंदर प्रभावना के लाभ आती है।